नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि मासिक राशिफल। अगस्त का महीना आपकी लाइफ को कितना बदलेगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और इसी आधार पर जानेंगे कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी। देखिए सबसे पहले तो जो आपके भाग्य के कारक सूर्य हैं वो इस महीने के शुरुआत में आपके अष्टम भाव में यानी कि 16 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे और इसके बाद सूर्य आपके महीने के दूसरे हिस्से में यानी 17 अगस्त के बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य का गोचर भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता, तो अपनी राशि में होने के कारण सूर्य हालांकि कुछ हद तक बेहतर परिणाम देगा। सूर्य के द्वारा महीने के पहले हिस्से में थोड़ी सी स्थिति मिला जुला हुआ रहेगा। मंगल आपके दसम भाव में रहेंगे। दसम भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना जाता। दसम भाव में मंगल का गोचर पुरुषार्थ करने वाले लोगों के लिए अच्छा परिणाम देता है, इसलिए मंगल मिले जुले हुए यहाँ पर देगा। लेकिन बुध 30 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेगा, तो ऐसे में बुध ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके पक्ष में परिणाम देगा और शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, जो बहुत उत्तम नहीं है। लेकिन 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके लिए बढ़िया परिणाम देने की स्थिति में आ जाएगा। शनिदेव चतुर्थ भाव में अपने ही नक्षत्र में, तो शनिदेव से भी आप अनुकूलता की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन राहु तीसरे भाव में होंगे तो बढ़िया शुभ फल देंगे। अब राहु अगर मेहरबान हो जाए तो रंग से राजा बनना तो तय। अब केतु का गोचर आपके लिए मिला जुला हुआ परिणाम देता दिखेगा। तो राहु का गोचर तीसरे भाव में रखने से स्थिति बढ़िया है। अब समझते हैं आपके करियर की बात। तो करियर का मामला आपके लिए अधिकांश ग्रह आपके लिए बढ़िया परिणाम देते दिखेंगे और खासकर कार्यों में जो कठिनाई है, थोड़ी बहुत जो लगातार आप मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब सफलता मिलेगी। कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम होंगी। मंगल का गोचर पूरे महीने करियर के स्थान में रहने से और मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि रहने से वरिष्ठ लोगों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी से खासकर सहकर्मी से विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ईमानदारी से कार्य कीजिए, हर कार्य बनेगा, लक्ष्य प्राप्ति भी होगी। और शुक्र छठे भाव का स्वामी जो है 21 अगस्त तक सप्तम भाव में, यानी नौकरी में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी छठे भाव पर है, तो ऐसे में 21 अगस्त के बाद आपके करियर स्थान के स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ युति करेंगे, तब मेहनत का फल आपको मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ऊर्जा लेवल बढ़ेगा। धन की बात करते हैं। देखिए इस महीने लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक औसत रहेगा। मेहनत के अनुरूप कमाई होगा, जितना मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। और इसके साथ ही लाभेश की स्थिति बढ़िया है और बृहस्पति की दृष्टि है आपके लिए ठीक है। लग्न के या राशि के स्वामी के साथ आपके लाभेश की युति यहाँ पर ठीक है, लेकिन दृष्टिकोण यहाँ पर देखिए लाभ की उम्मीद कीजिएगा। 100% तो नहीं, लेकिन 80% तक आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी अगर परेशानियों को छोड़ दे तो बड़ा टेंशन नहीं है। सूर्य जो स्वास्थ्य के कारक हैं 17 अगस्त तक अष्टम भाव में रहेंगे, तब परेशानी होगी, इसके बाद स्वास्थ्य की अनुकूलता दिखेगी। बृहस्पति की स्थिति आपके लिए ठीक है, तो विषम परिस्थिति में भी आप स्वस्थ रहेंगे, यानी अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ भी होता है तो गुरु संभाल लेंगे, आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होगा। रोग स्थान के स्वामी जो शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होगा, तब आपको कुछ गुप्त परेशानी हो सकती है, अपना ख्याल रखें। खासकर यूरिन इन्फेक्शन या गुप्त परेशानी वगैरह, इसका ख्याल रखिएगा। पानी वगैरह खूब पीजिए और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को अच्छे से रखें, क्लीन रखें। चोट चपेट से भी बचिएगा। प्रेम जीवन पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत है, तो बहुत सही नहीं पर खराब भी नहीं रहेगा। आपके लिए प्रेम जीवन अनुकूल है। और दूसरा यहाँ पर देखिए परेशानियाँ हल्की फुल्की है, पर आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ा रहेगा। एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, तो यहाँ पर दूरियां नहीं आएगी। 21 अगस्त तक शुक्र दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की मुश्किलें देगा, लेकिन 21 अगस्त के बाद शुक्र आपके फेवर में आएगा और फिर रिश्तों की मुश्किलें समाप्त होंगी। बृहस्पति के साथ शुक्र का युति नकारात्मक परिणाम नहीं देगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य तौर पर ठीक है। दूसरे भाव के स्वामी का गोचर यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बुध का प्रभाव ठीक है, तो ऐसे में परिजनों के साथ अच्छी बातचीत होगी। गलत बातें मत कीजिए, अपनी वाणी पर मुंह पर कंट्रोल रखें, सोच समझ कर बोलें तो अनुकूल रहेगा। प्यार भरी बातें कीजिए, सफलता मिलेगी। और एक तरफ देवगुरु बृहस्पति भी शालीनता रखने को कहते हैं। उपाय के तौर पर आप ओम सुम शुक्राय नमः रोज भोर के समय या रात सोने के पहले जप कीजिएगा और इसके साथ ही रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए। भगवान शिव को मत भूलिएगा।
शिव जी की आराधना करते रहिएगा। सावन का माह चल रहा है, हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।